हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बात भारत की एंड माई सेल्फ लक्ष्मण सविता। दोस्तों, अपना आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उस महान हस्ती के विषय में जिसने न केवल भारत को बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजाओं को भी अपने आगे पानी कम चाय कर दिया। और दोस्तों, भारतीय होने के नाते मुझे भी भारतीय इतिहास में अगर किसी राजा के विषय में जानकर गर्व होता है तो वो यही है जिनके विषय में आज हम बात करेंगे। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में हमारे साथ और महसूस करें एक भारतीय होने का गर्व। तो दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट धम्मविजयी देवनाम प्रिय प्रियदर्शी महान साम्राज्य के महान सम्राट अशोक मौर्य की। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक की जन्मभूमि पाटलिपुत्र थी। महाराज अशोक मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और राजा बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक जब छोटे थे तभी उनमें एक योद्धा के गुण नजर आने लगे थे और आगे चलकर वे एक महान योद्धा भी बने। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं देखी, या यूं कहूं कि वे कभी किसी युद्ध में नहीं हारे। कहते हैं उन्हें कुशल और योग्य राजा बनने में आचार्य चाणक्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बताया जाता है कि अपने प्रशिक्षण काल में ही केवल एक छड़ी की सहायता से शेर का शिकार सम्राट अशोक ने बड़ी ही आसानी से कर लिया था। उनके इन्हीं योद्धाओं वाले गुणों के कारण उन्हें उनकी युवावस्था में अवंती में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया और उन्होंने उस विद्रोह का अंत भी कर दिया। सम्राट अशोक का राज्य अभिषेक 270 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक की जीवन संगिनी थी देवी कौरवकी, पद्मावती और तिस्यरक्षिता, और इनकी संतान थी महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल और चारुमती। चक्रवर्ती सम्राट का अखंड भारत पर शासन था। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंद कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और मैसूर तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। जिसे हम आज के नज़रिए से देखें तो संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार तक इनके साम्राज्य की सीमाएं थीं, या उस समय से लेकर आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था और है। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार अफगानिस्तान, मिस्र, पश्चिम एशिया और यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक ने 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया था, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, कंधार और विक्रमशिला मुख्य हैं। हमें भारत तथा भारत के पड़ोसी देशों में आज भी अशोक स्तंभ और शिलालेखों के अवशेष प्राप्त होते हैं। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। साथ ही हमारे झंडे का चक्र भी अशोक की ही देन है। माना कि सम्राट अशोक को दुनिया से गए हुए 2000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर उनकी निशानियां आज भी हमारे आसपास ही मौजूद हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक का शासनकाल लगभग 36 वर्षों का था और उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके बाद दशरथ मौर्य मगध की गद्दी पर बैठे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप सम्राट अशोक के विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.